अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की ये खौफनाक कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मुझे भेजी है विश्वामित्रा ने यूपी इंडिया से। ये कहानी है एक ऐसे खानदान की जिसके ऊपर कुछ ऐसे हालात हुए और वो इतने दिन ब दिन बदतर और खौफनाक होते गए कि पूरे घर वालों को एक ऐसी बला का सामना था, एक ऐसा उस घर के ऊपर नहूसत का साया फैल चुका था कि कोई भी उस घर का इलाज करने की कोशिश करता, उल्टा उसको नुकसान हो जाता। अपनी नोयत की एक ऐसी भयानक और खौफनाक कहानी जिसको सुन के आप भी एक दफा लरस जाएंगे। वो कहते हैं, हम एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए। वहां पर हमने एक नया मकान खरीद लिया। उससे पहले हम किराए के मकान में रहते थे। जब उस मोहल्ले में वाले साहब ने घर को खरीदा तो हम शिफ्ट हुए। हम बहुत खुश थे और वहां पे दो लड़कों से मेरी दोस्ती हुई, अब्बास और हर्ष। ये दोनों ही मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। अक्सर शाम को हम वक्त इकट्ठे गुजारते थे और उन्हीं दिनों मुझे एक ऐसी स्टोरी का पता चला जो हर्ष के खानदान की कहानी थी। और एक दिन हम दोस्त बैठे हुए थे तो मैंने हर्ष से पूछा, हर्ष, मैंने एक कहानी के बारे में सुना है, क्या वाकई ये सच्चा वाकया है? तो उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हां, ये बिल्कुल सच्चा वाकया है। तुम्हें किसने बताया? मैंने कहा, यार मैंने कहीं से सुना है, लेकिन भाई ये तो बहुत ही भयानक और खौफनाक सी बात है, क्या वाकई? तो पास बैठा हुआ अब्बास बोला, हां यार, ये सही कह रहा है, इसके खानदान के साथ ये हुआ था। तो मैंने कहा, यार मुझे भी तो ये कहानी सुनाओ। उसने कहा, आज नहीं, कल मैं जल्दी आऊंगा और तुम्हें अपने इस खानदान की कहानी तफसील से सुनाऊंगा। लेकिन यहां नहीं, हम मोहल्ले में नहीं बैठेंगे, हम दूर जाके बैठेंगे। अगले दिन कहानी सुनने के लिए मैं बेचैन था। वो मुझे लेकर एक हमारे घरों के पास ही एक खुला मैदान था, इर्द गिर्द दरख्त भी थे, लड़के वहां पे क्रिकेट वगैरह खेलते थे। हम साइड पर जाकर बैठ गए। उसने कहानी सुनानी शुरू की और कब रात हुई, हर तरफ अंधेरा फैल गया, इसका अंदाजा तक भी ना हुआ। और उसने कहानी का आगाज किया। उसने कहा, मेरे दादा का नाम विहान और उनके बेटे का नाम धानु और उनका पोता था देव। दादा से मुराद उनकी जो दादा का भी दादा होता है, नस्ल से चल रहा होता है, उनको भी वो लोग दादा कहते हैं। इस घर में दादा भी हयात थे, विहान, धानु उनके बेटे भी, और उनका पोता जिसकी उम्र 21 साल हो चुकी थी, अब वो 22 साल का होने वाला था। ये एक बहुत बड़ा घर था जिसमें ये सब रहते थे। ये बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन घर के जितने भी मर्द थे सब काम करते थे। अब जो दादा थे वो रिटायर हो चुके थे, घर पे होते, लेकिन उनके बेटे और देव वो कामों पर जाते। पहला वाकया उस खानदान के साथ उस वक्त हुआ जब देव के वाले साहब अपने एक दोस्त के साथ किसी दूसरे गांव गए हुए थे। वापसी पर आते हुए उनको अंधेरे ने घेर लिया। यकीनन वो लेट हो गए थे, वो जल्दी जाना चाहते थे, लेकिन मेजबानों ने, जो उनके मेजबान थे, उनको खाने पीने के लिए जबरदस्ती रोक लिया और यूं खाना वगैरह खाते हुए वहां से निकलते हुए देर हो गई। लोग पैदल सफर करते थे, यूं वो दोनों दोस्त बातें करते हुए पैदल रवाना हुए।
जब वो चलते चलते उस कस्बे के अकलौते कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे आज सब कुछ नॉर्मल नहीं है। एक मट्टी सी उड़ रही थी उस कच्ची सड़क के ऊपर, जैसे कोई ऐसी सवारी गुजर के गई हो जिसने मट्टी को उड़ा दिया हो। वो दोनों आहिस्ता चलने लगे। कपड़े जो साफा सा कंधे पे डाला होता है उसको अपने मुंह पे रख लिया कि नाक से मट्टी अंदर जा ना सके, मुंह के जरिए मट्टी अंदर जा ना सके। वो अपने मुंह को ढांपे आहिस्ता आहिस्ता चल रहे और एक दूसरे से बोले, क्या हुआ है? इधर मट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है। रात की उस तारीकी में भी बहुत ज्यादा मट्टी थी, किस वजह से थी वो तो नहीं जानते थे। लेकिन तभी उनके कानों में एक कहका सुनाई दिया। वो एक औरत का कहका था। उस कहके को जैसे ही उन्होंने सुना वो दोनों चौंक गए। अपने मुंह से जल्दी से वो कपड़ों को हटा दिया और डर सा महसूस हुआ कि इस कब्रिस्तान के सामने से हम जैसे ही गुजरने लगे हैं तो एक कहका, और रात के इस पहर कौन हो सकता है। उन्होंने उसी सिमत देखा जिस सिमत कब्रिस्तान था। वहां सिवाय खामोशी के, अंधेरे के कुछ भी नहीं था, लेकिन वो कहका गूंजा था, बहुत ऊंचा था। वो एक दूसरे से बोले, यार तुमने इस कहके को सुना है? हां, मैंने सुना है। इसका मतलब है हम दोनों ने उस कहके को सुना है। यह वहम नहीं, हकीकत में कोई कहका था। रात को इस कब्रिस्तान में कोई औरत कैसे कहका लगा के हंस सकती है? यहां तो शाम को ही कोई नहीं आता, वीरान सा कब्रिस्तान है, रात को कोई कैसे हंस रहा है? कि तभी उनको एक जोरदार चीख सुनाई दी, जैसे कोई जोर से चीखा हो, दर्द से कराहा हो, जैसे किसी के ऊपर पांव पे किसी की कोई चीज गिर जाए, चोट लग जाए, तकलीफ पहुंचे, या कोई खंजर से वार कर दे तो इंसान जिस तरह चीख मारता है, तकलीफ से कराहता है, ऐसी है कराहने की, चीख मारने की आवाज आई। वो दोनों चौंक से पड़े और तभी उनकी आंखों ने एक अजीब सा मंजर देखा। उस कब्रिस्तान में अब लोग अपने प्यारों को नहीं दफनाते थे। कस्बे के लोग दूसरी तरफ बना हुआ अब कब्रिस्तान इस्तेमाल करते थे। कभी किसी दौर में यह कब्रिस्तान आबाद होगा। आबाद से मुराद लोग अपने प्यारों को यहां पे दफन करके जाते होंगे और फातिया खानी के लिए भी आते होंगे। लेकिन अब इनके बुजुर्गों का भी नहीं पता था कि वो कहां चले गए, कोई फातिया पढ़ने भी नहीं आता था, इसलिए शायद गैर आबाद था। वरना कब्रिस्तानों में महीने बाद, कुछ अरसे बाद लोग चक्कर जरूर लगाते थे, यहां कोई नहीं आता था। लेकिन उन्होंने देखा उस कब्रिस्तान के अंदर से एक कफन, जो मुर्दे को पहनाया जाता है, सफेद कफन, वो कफन उड़ता हुआ कब्रिस्तान से इस तरह निकला कि उस घुप अंधेरे में भी वो सफेद कफन सा, वो चादर सी उड़ती हुई क्लियर महसूस हुई। और वो बिल्कुल उड़ता उड़ता उनके सामने आके इस तरह लहराना शुरू हो गया जैसे बहुत तेज हवा चलती है और तेज हवा की वजह से कपड़ा लहराता है। वो कफन वैसे ही लहरा रहा था, लेकिन कहीं पे भी कोई हवा का जरा बराबर भी एहसास नहीं था। तो जब हवा ही नहीं थी, वो कपड़ा कैसे लहरा रहा था? ऐसे जैसे कोई हवा में तेज आंधी की वजह से फड़फड़ा रहा हो, जैसे कोई झंडा लगा होता है और तेज हवा चलती है तो उस झंडे की फड़फड़ाहट की आवाज आती है, वैसे ही तेजी से वो फड़फड़ा रहा था। और फड़फड़ाते फड़फड़ाते जैसे ही उनके सामने पहुंचा तो उस कफन ने इस अंदाज में अपने आप को लपेट लिया जैसे उस कफन में कोई लिपटा हो, उसका वजूद भी नजर आ रहा हो, लेकिन उस चादर के नीचे, उस सफेद कफन के अंदर उसके वजूद का बाहर से नक्श नुमायां हो रहे थे, जैसे किसी मर्द का या औरत का वजूद हो। और वो कपड़ा इस तरह लिपटता जा रहा था, लिपटते लिपटते उस वजूद से, जो वजूद नजर नहीं आ रहा था, खवा में खाली कपड़ा था, लेकिन उस खाली कपड़े ने इस तरह एक वजूद को लपेट में ले लिया था कि उन दोनों को क्लियर नजर आ रहा था। उनके सामने फिजा में एक कपड़ा अब एक वजूद के ऊपर लिपटा हुआ है और एक मुर्दा उसके जिस्म पे अगर कपड़े को
सख्ती से लपेट दिया जाए, टाइट करके लपेट दिया जाए, तो उसके बाजू, उसका सर, उसका मुंह, उसका नाक इस अंदाज में महसूस होते हैं कि इस कपड़े में जो भी लिपटा है ये उसके जिस्म के आज़ा हैं। और जब वो कपड़ा सामने लिपट सा गया, टाइट सा हो गया, तो पता लगा कि ये एक औरत के आज़ा बन गए। ऐसे लगता था जैसे इस कपड़े के अंदर कोई औरत लिपटी हो, और औरत ना ही वो नजर आ रही थी, ना ही उसका कोई वजूद था, बल्कि उस कपड़े ने खुद ब खुद अपने आप को लपेट के एक औरत का अक्स बना दिया था। और उसी वक्त फिर से उनके सामने एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई दी, एक औरत के चीख की आवाज। जैसे ही उन्होंने चीख को सुना, उन दोनों ने वहां से दौड़ लगा दी। जो पढ़ने में याद था वो पढ़ते जा रहे और वहां से दौड़ते जा रहे। जैसे ही चीख सुनाई दी थी, उससे पहले ही उनके अवसान खता हो चुके थे, बेनतहा डर गए थे। जिस्म का एक एक आज़ा खौफ की वजह से थर थर कांप रहा था, और ऊपर से जैसे ही चीख सुनाई दी औरत की, अब तो रत्ती बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं थी कि वो भागे, लेकिन पीछे से एक कहका सुनाई दिया। एक ऐसा कहका जैसे कोई कह रहा हो, जाते कहां हो, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और वाकई ये शुरुआत थी। वो दोनों दौड़ते, हाँफते, कांपते, जैसे गिरते पड़ते गांव तक तो पहुंच गए। और गांव में जैसे ही दाखिल होने लगे, तो उसी वक्त कुदरती तौर पे गांव का एक बुजुर्ग उनके सामने आ गया। और वो बुजुर्ग था, बुजुर्गों से उस दौर में मशवरा किया जाता था। दो नौजवानों को इस तरह हाँफते कांपते भागता हुआ देखा, जिनकी उम्र 45-50 साल के करीब थी। वो रुक सा गया और उनको रोक के बोला, क्या हुआ है। उन्होंने खौफजदा अंदाज में डरते हुए वो सारा वाकया बता दिया। तो उस बुजुर्ग ने कहा, यह कोई अच्छा साइन नहीं है। जो कुछ तुम लोगों ने देखा है और जिस तरह उसने तुम्हें जाने दिया है, मेरा इल्म, मेरा तजर्बा कहता है, मैंने भी एक उम्र गुजारी है। उसने गांव की तरफ ऐसे गर्दन घुमा के देखा और कहा, कहीं गांव पे आफत ना आ जाए। ये तो ऐसी अलामत है जैसे कोई गांव पे कोई परेशानी, कोई आफत आने वाली है। लेकिन तुम लोगों से मैं एक बात कह दूं, इस बात का जिक्र किसी से मत करना। जो कुछ भी देखा है बस अपने आप तक रखना। कहीं ये ना हो जितने लोगों को बताते जाओ कि वो आफत सबके ऊपर नाजिल हो जाएगी। अगर तुम लोगों को झटका दिया गया है, तुम लोगों को अपना आप महसूस कराया गया है, तो बस अपने आप तक रखो और घर से बाहर ज्यादा मत जाया करो। ये कहा और वो चल दिया। उन दोनों को भी उस बुजुर्ग की बात ठीक लगी कि हाँ, वो सही कह के गए हैं, हमें किसी को ज्यादा ये नहीं बताना चाहिए। वो घर गए, जैसे कैसे गिर पड़ गए, लेकिन बात वही थी, वो बुजुर्ग सही कह गए थे। ये तो अभी शुरुआत थी। जिस घर के अंदर ये खानदान रहता था, देव उन दिनों 21 साल से 22 साल का तो हो चुका था, लेकिन वो शमशान घाट पे मदद करता उन चिताओं को जलाने की जो इंसान मर चुके होते। वहां पे यूं समझ लीजिए एक हेल्पर के तौर पे वो काम करता। लकड़ियां जमीन पर लगा दी जाती और उन लकड़ियों के ऊपर उस वजूद को जिसकी रूह निकल चुकी होती, जो मुर्दा वजूद होता, उसको लिटा दिया जाता और उसके ऊपर फिर से लकड़ियां रख दी जाती और उस वजूद को खुदा हाफिज करने के लिए जला दिया जाता। और देव उन दिनों यही काम करता कि लकड़ियां वगैरह इकट्ठी करके, और जब वो वजूद जल चुका होता तो उस वजूद के अंदर जो मट्टी, उस जले हुए जिस्म की राख होती, उस राख को जमा करता। जब ये वाकया हुआ, उसके कुछ दिनों तक तो घर में कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ तकरीबन कोई 2 हफ्तों के बाद एक दिन देव के वाले साहब, जो पहले ही एक कफन को देख कर आए थे और डर गए थे और खामोश हो गए थे, धानु रात को उठे।
वो रात को जैसे ही अपने बिस्तर से उठे उनको पेशाब की हाजत आ रही थी। वो अपने बिस्तर से पहले उठकर बैठ गए, लेकिन उनको महसूस हुआ कि बाहर जैसे इस वक्त जाना ठीक नहीं है। गांव में, कस्बे में रहने वाले लोग घरों में बाथरूम तो नहीं बनाते थे, बाहर ही चल के जाते थे। वो आराम से अपने बिस्तर से उठा और चलता हुआ दरवाजे तक गया। उसने घर के जैसे ही उस दरवाजे को खोला जिससे वो बाहर दाखिल हो सकता, बाहर जा सकता, जैसे ही उसने दरवाजे को खोला और बाहर निकला तो उसको ऐसा महसूस हुआ पीछे से कोई घर का फर्द उठ गया है या कोई पीछे से आ रहा है। अभी वो घर से चंद कदम दूर ही गया था, इस अंदाज में महसूस करके कोई पीछे से आया। उसने मुड़ के देखा तो पीछे तो कोई भी नहीं था। उसने कहा नींद में शायद ये मेरा वहम है। वो चलता हुआ खेतों तक चला गया और हाजत से फारिग होकर जैसे ही वो बाहर निकला खेत से तो उसको महसूस हुआ फिर से किसी के चलने की आवाज है। उसको लगा कि अब मेरा वहम नहीं था, मैंने चलने की आवाज खेतों में तो क्लियर महसूस हो जाती है, ये तो क्लियर किसी के चलने की आवाज थी। उसने मुड़ के खेतों की तरफ देखा और आवाज देकर पूछा कौन है वहां पे। अगर गांव का कोई और फर्द होता तो वो फौरन जवाब दे देता है। वहां से कोई जवाब ना आया और जब कुछ देर वो खड़ा रहा, कोई जवाब ना आया तो फिर से आगे बढ़ गया। अभी वो थोड़ा ही दूर गया था कि उसको फिर से पीछे चलने की आवाज आई। इस दफा कदमों की आवाज बिल्कुल क्लियर थी और शायद चलने वाला महसूस कराना चाह रहा था कि मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं और मेरे कदमों की आहट को सुन लो। वो इस अंदाज में कदम रख रहा था कि क्लियर कदमों की आहट महसूस हो रही थी। उसने डरते हुए पीछे मुड़ के देखा, पीछे तो कोई नहीं था, लेकिन वो जैसे ही मुड़ा था पीछे मुड़ने के लिए कि वो चलता हुआ जा रहा, कदमों की आहट को सुन के रुक गया और रुक के उसने कहा पीछे मुड़ के देखूं। जैसे ही पीछे मुड़ के देखा उसने पूरी बॉडी घुमाई तो उसी वक्त, उसी लम्हे उसके पीछे से किसी ने उसकी कमर पे, कंधे पे हाथ टच कर दिया। जैसे ही उसके कंधे पे हाथ टच हुआ उसका झटका निकला। उसने मुड़ के देखा तो एक शैडो जो बिल्कुल एक इंसानी जिसामत का था वो उड़ता हुआ उसके पीछे से दूर चला गया। वो एक क्लियर शैडो था जिसको उसने उड़ता हुआ देखा था और शैडो इस तरह उड़ता हुआ उसके घर के अंदर चला गया जैसे घर के ऊपर चला गया हो, जैसे घर के छत पे चला गया हो। कुछ ही दूर गया, अंधेरे की वजह से गायब हो गया। वो डरा सहमा खड़ा था कि बकायदा मेरे कंधे पे किसी का हाथ रखना और उसके बाद शैडो का देखना, शैडो उड़ता हुआ गया है और गायब हो गया, ये क्या है। कि उसी वक्त घर के अंदर से एक चीख सुनाई दी। वो भागता हुआ अंदर पहुंचा तो क्या देखता है, धानु की बीवी खौफजदा हालत में अपने बिस्तर पर बैठी है और घर के बाकी लोग भी जाग चुके हैं। सब उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। धानु भी पहुंच गया। क्या हुआ है, क्या हुआ है, जहां सारे बाकी पूछ रहे थे। उसकी हालत इतनी खौफजदा थी कि वो बता नहीं पा रही थी। उसको पानी दिया गया, थोड़ी सी हालत बेहतर हुई इस अंदाज में कि बता सके। तो उससे पूछा क्या हुआ। उसने कहा मैंने बहुत भयानक सपना देखा है। सपने कभी कभी बहुत भयानक होते हैं। घर के दादा, घर के बड़े फर्द विहान धानु के वालिद बोले डरो मत। लेकिन धानु ने बोला क्या देखा है तुमने। तो बीवी ने कहा मैंने एक काले स्याह साए को उड़ते हुए देखा है। वो घर से बाहर उड़ता हुआ अंदर आया है और वो साया जैसे ही घर के छत पे गया है, उस छत से उतर के जब वो नीचे आके खड़ा हुआ है तो वो एक औरत की तरह का साया था जिसने एक सफेद का लिबास पहन रखा था, जैसे कोई कफन पहनते हैं मुसलमान, वैसा कोई कफन की तरह पहना हुआ था। उसका मुंह भी कफन में लिपटा हुआ था और वो उड़ती हुई उसी तरह, चलती हुई नहीं बल्कि उड़ती हुई मेरी चारपाई के बिल्कुल करीब आई और उसके कफन के अंदर से उसके 2 हाथ बाहर निकले। उसके दोनों हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े थे और अपने उन दोनों हाथों से उसने मेरी गर्दन को दबाना शुरू कर दिया। मैंने जैसे देखा वो मेरी गर्दन को दबा रही है तो मेरे मुंह से चीख निकल गई और फिर मैं जाग गई
और आप लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा पाया। समझ गए कि एक बुरा सपना था जो देखा था, लेकिन धानु तो परेशान हो गया था। अभी बाहर एक काला साया देखा था, लेकिन उसका कहना कि उसने एक कफन पहन रखा था, ये तो वही कफन था जो कब्रिस्तान के सामने उसने देखा था। क्या वही कफन है जिसको मेरी बीवी ने ख्वाब में देखा है, या एक वैसे हो सकता है मिलता जुलता एक ख्वाब है, ये वो वाली कफन वाली औरत नहीं है। खैर, उसकी बीवी को हौसला दे करके ख्वाब है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था, सुला दिया गया। उससे अगली रात घर की एक और औरत ने ख्वाब देखा और उसके मुंह से भी जोरदार चीखें निकलना शुरू हो गईं। उसने ख्वाब में यह देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई है, सारे घर वाले सो रहे हैं, कि बाहर दरवाजा खटकता है, कोई दरवाजा खटखटाता है। वो रात के पहर सोचती है इस वक्त बाहर कौन आ गया, घर वालों की तरफ देखती है, सारे सो रहे हैं। वो सोचती है मैं किसी को जगाऊं, कोई बाहर जाके दरवाजा खोले, रात के इस पहर कौन आया है। वो उठती है, वो ख्वाब में देख रही है, वो उठती है, इर्द गिर्द सोए हुए लोगों को जगाती है, लेकिन कोई भी उठने को तैयार नहीं, सब गहरी नींद सो रहे हैं और दरवाजा कोई मुसलसल खटखटाए जा रहा है। और वो सोचती है किसी को इमरजेंसी है, जो इतनी तेजी से जोर जोर से दरवाजा कोई खटखटा रहा है, सांस तक नहीं ले रहा कि कुछ देर दरवाजा खटखटाने के बाद इंसान रुक जाता है कि अगला उठेगा, बाहर पहुंचेगा। वो तो मुसलसल दरवाजा खटखटाए जा रहा था। उसने कहा शायद किसी को इमरजेंसी है, मैं ही जाकर खोलती हूं। उसने जैसे ही जाकर बाहर दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। अभी तक तो कोई मुसलसल दरवाजा खटखटा रहा था, अब कहां चला गया। उसने बाहर निकल के इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। उसने दरवाजा बंद किया और हैरान परेशान सी चलती हुई वापस बिस्तर की तरफ आई कि ये क्या हुआ है। वो चलती हुई अपने बिस्तर पे आई, आकर जैसे ही लेटी, उसने अभी आंखें बंद ही की थीं कि उसको महसूस हुआ कि कोई उसकी चारपाई के करीब आया है। उसने जैसे ही चारपाई के करीब किसी को महसूस किया, अभी तो सोई नहीं थी, आंखें ही बंद की थी, उसने अपनी जल्दी आंखें खोल दी क्योंकि किसी का करीब आना महसूस हुआ था। और जैसे ही उसने आंखें खोली तो वो क्या देखती है, एक औरत जिसके बड़े बड़े दांत हैं, ऐसे दांत जैसे किसी जानवर के, किसी भेड़िए का मुंह होता है और उसके दांत होते हैं भेड़िए की तरह। उसके बड़े बड़े ऊपर नीचे, दो ऊपर दांत हैं, दो नीचे दांत हैं, मुंह उसका आगे की तरफ निकला हुआ है। बहुत ही खौफनाक और भयानक औरत उसके पास खड़ी है, अपना मुंह खोल के, और उसका जिस्म खाने के लिए अपना मुंह खोल चुकी है, जैसे अब वो उसके जिस्म से गोश्त खाना चाहती हो। और ये जैसे ही उसने देखा, उसके मुंह से चीखें निकलना शुरू हो गईं और वो ख्वाब से जाग गई। घर वालों को उसने यही ख्वाब सुनाया कि मैंने ये ख्वाब देखा है और मैं जाग गई हूं। किसी को समझ ना आया। शायद आप लोग कोई आजकल बुरी बातें सोच रहे हैं, बुरे सपने क्यों आ रहे हैं आप लोगों को। बुजुर्गों ने सोचा, लेकिन किसी को हल समझ ना आया। लेकिन घर के एक और फर्द ने फिर ख्वाब देखा। उसने जब ख्वाब देखा, सेम उसी तरह का ख्वाब था, सिर्फ उसमें फर्क यह था कि उसने देखा कि जो कुछ भी था उसकी गर्दन पे झुका हुआ था और उसकी गर्दन का खून नहीं पी रहा था, उसने उसकी गर्दन से गोश्त निकाल लिया था। जैसे ही उसने उसकी गर्दन पे दांत गाड़े और उसका मुंह पीछे गया तो गर्दन से गोश्त गायब हो चुका था और वो बला टाइप, डाइन टाइप मुंह में गर्दन के गोश्त को चबा रही थी और उसके मुंह से खून बह रहा था। और जब ये तीसरे फर्द का ख्वाब सुना घर वालों ने, तो उन्होंने कहा शायद हम पहले दो ख्वाब जिन्होंने सुनाए हैं उनको सुन के हमारे दिमागों पे भी खौफ सवार हो गया है, ये इसी वजह से हो रहा है। लेकिन उससे अगली रात जो ख्वाब देखा गया वो सिर्फ ख्वाब नहीं था, बल्कि ख्वाब देखने वाले ने यह देखा कि एक भयानक औरत इस घर के अंदर मौजूद है। उसके हाथों के नाखून बहुत बड़े बड़े हैं,
उसके बाल खुले हुए बहुत बुरे मट्टी से अटके हुए हैं और खून से भरे हुए हैं। उसके चेहरे पे खून ही खून है, उसके पूरे जिस्म पे खून ही खून फैला हुआ है और वो गोश्त को चबाती हुई आई है। और उसने देखा कि वो जब लेटी हुई है तो वो उसकी पूरी टांग को खा गई है। और जैसे ही उसकी आंख खुली तो घर का एक बर्तन, जिसमें टोकरी सी थी जिसमें काफी बर्तन रखे गए थे, वो धड़म से नीचे गिर पड़ा। एक तरफ चीख सुनाई दी थी और एक तरफ बर्तनों का वो पूरा टोकरी सी नीचे गिर पड़ी थी। वो हैरान हुए टोकरी कैसे गिरी। उधर खौफ की वजह से चीख लगी थी कि शायद इसने भी कोई बुरा सपना देखा हो, लेकिन वो बुरा सपना नहीं था। उसकी टांग के ऊपर वाकई दांतों के निशान मौजूद थे। किसी भेड़िए के नहीं, किसी जानवर के नहीं, ऐसे निशान जैसे किसी इंसान के निशान हों। और जब उसने चीख मारी तो सबने यही समझा इसने भी कोई भयानक सपना देख लिया होगा। लेकिन वो अपनी टांग पे जलन महसूस कर रही थी और जब उसकी टांग से कपड़े को हटाया गया तो वाकई वहां से एक दांतों के निशान नजर आए और बकायदा टोकरी भी गिरी थी जिसमें बर्तन रखे थे और उनकी अच्छी खासी आवाज पैदा हुई थी गिरने की। ये तो सचमुच में है। जो कोई ख्वाब की हद तक था, वो तो खौफ था कि एक सपना है, लेकिन ये हकीकत में टांग पे कैसा निशान। अब सारे बेइंतहा खौफजदा हो गए क्योंकि उसके बाद एक नया सिलसिला शुरू हो गया। उसी रात जब वो सब जाग रहे थे, उसके टांग के ऊपर उस दांतों को निशान को देख रहे थे कि तभी वो औरत जिसकी टांग के पांव के बिल्कुल पास वो दांतों का निशान था, उसने सामने खड़े देव को देखा तो जोर जोर से चीखना शुरू हो गई। सब डर गए और उसको पकड़ा कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि वो सामने कोई बला खड़ी है। और जब उन्होंने उस तरफ देखा तो वहां पे सिर्फ सिवाय देव के और कोई भी नहीं था। वो सारे उसको समझा रहे कि तुम्हारे ऊपर खौफ बहुत ज्यादा सवार हो गया, देव है। और वो डर रही है, नहीं ये देव नहीं है, ये कोई बला है। और वो चीखें मारी जा रही है। वो जब भी देव की तरफ देखती है वो जोर जोर से चीखें मारती है। और वो सारे यही समझ रहे हैं कि उसके अंदर एक खौफ आ गया है ख्वाब की वजह से, और वो ख्वाब इसके दिमाग पे इतना सवार है कि अब वो देव को देखकर डर रही है। लेकिन उससे अगली रात उनके दादा ने, यानी जो देव के दादा थे, धानु के वालिद विहान, उन्होंने वही ख्वाब देखा। उन्होंने ख्वाब में देखा कि घर का ही एक फर्द है जिसको वो पहचान नहीं सके। मर्दों में से एक फर्द है और दादा के ऊपर झुका हुआ है और दादा के पेट से गोश्त को बैठा खा रहा है। उन्होंने जैसे ही ये ख्वाब देखा कि कोई मर्द ही है उनके बिल्कुल करीब बैठा है और उनके पेट से जब वो गोश्त को, जिस तरह कोई जानवर आपके दांतों को इस तरह, अपने दांतों को आपके पेट में इस तरह गाड़ दे के बड़ा सा गोश्त का टुकड़ा तोड़े और चबाना शुरू कर दे, वैसे ही वो शख्स बैठा चबा रहा है। तो दादा भी चीख मार कर उठ गए। और हैरत की यह बात थी कि उनके पेट के ऊपर भी छोटा सा एक गोश्त का टुकड़ा गायब था। बहुत छोटा सा, मामूली सा, ज्यादा नहीं कि उनको बहुत तकलीफ होती है, बेहोश हो जाते, एक छोटा सा टुकड़ा। अब बात बहुत खौफनाक हो चुकी थी। एक दांतों का पाया जाना और दादा के जिस्म से टुकड़ा गायब हो जाना, छोटा सा गोश्त का। तो उन्होंने कहा अब किसी को ढूंढा जाए, अब किसी ऐसे शख्स को ढूंढो जो इसका इलाज कर सके। मामला खराब हो रहा है क्योंकि अब मुसलसल इस घर में यह शुरू हो गया था। वो किसी गांव के तांत्रिक की तलाश में थे जो इसका इलाज कर सके, लेकिन उनको कोई ऐसा पहुंचा हुआ तांत्रिक नहीं मिल रहा था। कि वहीं पे अब मामला शुरू हुआ कि जब वो रात को सोने के लिए घर वाले लेटते तो बेइंतहा खौफजदा हो जाते, क्योंकि किसी एक दूसरे को देखते तो उनके चेहरे उनको भयानक नजर आने शुरू हो गए थे। यानी
एक औरत ने दूसरी औरत को देखा तो उठते ही उसने चीखें मारनी शुरू कर दी। वो अपने बिस्तर से उठकर बैठी थी, साथ चारपाई पे लेटी हुई औरत की तरफ उसकी निगाह गई तो उसका चेहरा इतना भयानक और खौफनाक हो चुका था कि उसने जोर जोर से चीखें मारनी शुरू कर दी। जब घर वाले जाग गए तो अभी तक चीखें मार रही थी और वो यही कह रही थी, ये देखो इस चारपाई पे बला सोई हुई है। और वो सब हैरान थे कि इस चारपाई पे तो कोई भी नहीं बला सोई हुई। अब उनको एक दूसरों को चेहरे भयानक नजर आने शुरू हो गए। अब मामला खतरनाक हो चुका था। अब रातों को वो कहां इस घर में सो सकते थे, जाते भी तो कहां जाते। लेकिन अब रात को ये होने लगा था कि धड़म से कोई चीज नीचे को गिर जाती, धड़म से कोई चीज ऊपर छत में जाके लगती और फिर नीचे आकर गिरती। लेकिन वहीं उस दिन घर वाले जो अभी तक खौफजदा थे, बेइंतहा डरे थे, उस रात जाग ही रहे थे, अपने अपनी चारपाई पर लेटे थे, लेकिन सोया कोई भी नहीं था कि देव चीखें मारते हुए अपनी चारपाई से उठ बैठा। वो जोरों कतार चीखें मार रहा था, ज़ारों कतार ना सिर्फ चीखें मार रहा था बल्कि रो रहा था। और इस तरह रोते रोते चीखें मारते मारते जब वो अपने बाप की तरफ गया, बाप ने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसको रोक सके, संभाल सके, तो उसने अपने बाप के बाजू में अपने दांत काट दिए। मुश्किलों से उसने अपना बाजू उसके दांतों से छुड़वाया। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर किसी चीज की हाजिरी हो चुकी हो, उसके अंदर बेइंतहा ताकत आ चुकी थी, उसको कोई पकड़ नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों से उसको पकड़ा गया और उसको चारपाई पे लिटाया गया, यहां तक कि थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल हो गया। लेकिन वो हाजिरी सिर्फ देव के अंदर नहीं हुई थी, उसी रात वही हाजिरी देव के बाप के अंदर भी हो गई। वो देव का बाप जिसको देव ने काटा था, दांत गाड़ दिए थे उसके बाजू में, जो अपने आप को कवर कर चुका था कि अब जख्म इतना ज्यादा गहरा नहीं है, मैंने छुड़वा लिया, कि थोड़ी देर के बाद वो बैठा बैठा उसके वजूद ने झटके लेने शुरू कर दिए। और झटके लेते लेते उसके मुंह से एक ऐसी आवाज निकली जैसे कोई भयानक औरत उसके मुंह के अंदर से बोल रही हो। और वो एकदम उठा हमला करने के लिए। सामने ही उसका बाप उसको नजर आया। धानु जैसे ही अपने बाप की तरफ उसने देखा, विहान सामने है, तो वो अपने बाप की तरफ ऐसे लपका जैसे बाप को कच्चा चबा जाएगा। उसने अपने दांत ऐसे खोल रखे थे कि वो बाप को खाना चाहता हो। जो धानु ठीक हो चुका था और घर के बाकी फर्द भी भागे उसकी तरफ और उसको मुश्किलों से पकड़ा, लेकिन अब उसके अंदर हाजिरी हो चुकी थी। वो अपने बाप को इस तरह चबाना चाहता था जैसे कच्चा खा जाए। उसको भी पकड़ के बड़ी मुश्किलों से चारपाई पे लिटाया गया और थोड़ी देर के बाद वो बेहतर हो गया। लेकिन अब हालात बहुत खराब हो चुके थे। वहीं सुबह एक तांत्रिक जिनको काफी दिनों से वो ढूंढ रहे थे, वो उनको आखिर मिल ही गया। उस तांत्रिक को सारी बात बताई गई और उसने कहा मुझे उस घर जाना होगा। वो उस घर आया, उस घर के अंदर उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। वो सारे घर के अंदर चक्कर लगा रहा था, हर कमरे के अंदर जाता, हर उस जगह पर जाता। उसने सारे घर को पढ़ाई करके चेक कर लिया, लेकिन उसको कुछ भी महसूस ना हुआ। वो जो बता रहे थे उनको तो शक्लें रातों को एक दूसरे की भयानक नजर आती थी। एक दूसरे पे वो हमला करते थे, ख्वाबों में देखते थे एक दूसरे का कच्चा गोश्त खा रहे हैं। और तभी देव का बाप उस वाकये को भी सुना बैठा। धानु ने वो वाकया भी सुना दिया कि कैसे कब्रिस्तान के सामने वो और उसके दोस्त जा रहे थे और उनको एक कफन उड़ता हुआ नजर आया था। और कैसे घर के बाहर जब वो हाजत के लिए गया था तो वहीं पे उसके कंधे पे किसी ने हाथ रखा था। उसने मुड़ के देखा तो एक काला स्याह साया उड़ता हुआ गया था और उसी लम्हे घर से चीख की आवाज आई थी। और उस धानु की बीवी ने बताया था फिर वही ख्वाब कि उसने भी एक कफन को देखा, वही कफन जो उसने कब्रिस्तान के सामने देखा था जिसमें एक औरत का वजूद लिपटा हुआ था। उसकी बीवी ने भी वैसा ही ख्वाब देखा। वो तांत्रिक उनका ख्वाब, उनकी बातें सुनता रहा, लेकिन उसको लगा जैसे ये कोई जहनी मरीज हो चुके हों। हालात ऐसे नहीं हैं, मामलात ऐसे नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए हैं, बहुत ज्यादा डर गए हैं।
उसने कहा, आप लोग परेशान ना हो। अगर कुछ भी इस घर के अंदर है, जिस तरह आप बताते हैं, बर्तन उड़ते हुए गिरते हैं, छतों में जाके लगते हैं, गिरा देते हैं, हंसने की आवाज आती है, कभी रोने की आवाज आती है, चिल्लाने की आवाज आती है, एक दूसरे को आप भयानक शक्लों में देखते हैं। मैं आज रात तक मालूम कर लूंगा ये माजरा है क्या। रात हो गई, उस तांत्रिक ने वहीं पे खाना खाया और एक कमरे में उसका बंदोबस्त कर दिया गया कि वो वहीं पे बैठ के पढ़ाई करेगा और चेक करेगा माजरा है क्या। वो पढ़ाई करने के लिए बैठा, उसने अपनी पढ़ाई की। वो इतना ज्यादा इल्म नहीं जानता था, क्योंकि जितना उसके पास इल्म था उस इल्म के हिसाब से उसने बैठ के पढ़ाई की। तो उसको महसूस हुआ यहां तो कुछ भी नहीं है, चलें देखते हैं माजरा है क्या। वो चारपाई पर सो गया। ये रात के तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम होगा कि किसी ने उसकी चारपाई को इतने जोर से उठा के पटका कि वो जो चारपाई थी उसको किसी ने ऊपर उठाया। जमीन से कोई 2-3 फुट ऊपर उसकी चारपाई उठी और चारपाई को नीचे धड़म से गिरा दिया गया। यानी चारपाई से उसको पटक दिया गया था। वो हड़बड़ा कर नींद से उठ बैठा, कमरे में देखा तो कोई भी नहीं है सिवाय उसके। उसकी चारपाई उल्टी पड़ी थी, वो चारपाई के नीचे से निकल आया था और घबरा कर इधर उधर देख रहा था कि ये क्या माजरा है, किसने मेरी चारपाई को उठा के पटका है। कि उसी वक्त जैसे ही उसने पढ़ाई करने की कोशिश की तो बिल्कुल उसके सामने उसी कमरे के अंदर एक 10 फुट लंबी कद की औरत उसके सामने आ गई। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उसके दांत ऐसे थे जैसे जानवर के 2 बड़े बड़े ऊपर और 2 बड़े बड़े नीचे दांत होते हैं, और वो ऐसे दांत जैसे शेर या चीते के बड़े से दांत होते हैं, थोड़े से कर्व होते हैं, यानी स्ट्रेट नहीं होते, थोड़े से टेढ़े होते हैं। ऐसे ही उसके दांत थे और उसका मुंह आगे की तरफ निकला हुआ था जैसे भेड़िए का मुंह होता है। वो एक इंतहाई खौफनाक और भयानक सी डाइन नुमा, बला नुमा चीज 10 फुट कद के साथ जैसे ही उसके सामने आई वो घबरा गया और उसने फौरी तौर पर अपना मंत्र जंतर जो भी उसको आता था उसने पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अभी वो पढ़ ही रहा था कि उसने देखा कि उसी 10 फुट की ऊंची बला ने चारपाई को उठाया, जमीन से उठा के, और चारपाई उसको दे मारी। चारपाई उसको जोर से लगी, शुक्र है उसके वजूद पे आके लगी, सर पे नहीं लगी, और वो उड़ता हुआ दूर जा गिरा। और उसके मुंह से एक भयानक आवाज निकली, तो मेरा कुछ नहीं कर सकता। उसने इस आवाज को जैसे ही सुना उसने फिर से पढ़ना शुरू किया। उसको यकीन था कि वो अपनी पढ़ाई से इसको कंट्रोल कर लेगा, लेकिन अभी उसने पढ़ना ही शुरू किया था कि वो बला वो वहीं खड़ी रही और खड़े खड़े उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसको गिरबान से ऐसे पकड़ा और उठा के दीवार में दे मारा। इस दफा वो इतनी जोर से दीवार में लगा कि उसका सर भी दीवार में टकराया। कच्ची दीवार थी, बच गया और नीचे गिरा और बेहोश हो गया। उधर इस तरह की आवाजों से जो घर के लोग पहले ही डरे सहमे लेटे थे, गहरी नींद कहां सो सकते थे, जब घर में एक तांत्रिक मौजूद है जो निकालने के लिए आया है, तो वो इंतजार में थे, पता नहीं रात को क्या हो सकता है। और जब कमरे के अंदर से ऐसी आवाजें आनी शुरू हुई तो सारे ही अलर्ट हो गए, अपने अपने बिस्तर से उठकर बैठ गए। और थोड़ी देर के बाद विहान चलता हुआ, उनका दादा चलता हुआ दरवाजे के पास आया और तांत्रिक का नाम लेके पुकारा, क्या तुम ठीक हो? दूसरी दफा, तीसरी दफा कोई जवाब ना आया तो वो परेशान हो गया। उसने अंदर दाखिल होने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही अंदर दाखिल हुआ क्या देखता है, वो फर्श पर पड़ा हुआ है और बेहोश है। उसकी चारपाई उल्टी पड़ी हुई है। उसने घर के बाकी फर्दों को आवाज दी, वो आए, उसको उठाकर बाहर ले आए, उसको चारपाई पे रखा, उसको मुश्किलों से होश में लेकर आए, लेकिन इतना टाइम लग गया उसको होश में लाते लाते कि सुबह हो गई। जब सुबह हो गई वो होश में आया तो वो बेइंतहा खौफजदा था, बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और उसने बताया कि जो चीज भी है वो इतनी आसान नहीं है, बहुत ताकतवर है। जब मैं सुबह आके पढ़ रहा था तो मुझे महसूस हुआ यहां पे कुछ भी नहीं है।
वो इतनी ताकतवर थी कि उसने अपनी जादू से, अपनी ताकत से अपने आप को इस तरह छुपा के रखा कि मुझे पता तक ना लग सका। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे एक उस्ताद हैं जिनसे मैंने सीखा है, वो बहुत बड़े पहुंची हुई हस्ती हैं, वो पंडित भी हैं, उनके पास इस मामले का हल होगा, आप लोग परेशान ना हों। वो लोग परेशान कैसे ना होते उसके कहने पे, लेकिन शाम होते ही वो तांत्रिक आ गया उनको बुलाने के लिए कि चलो मेरे साथ। सारे घर वालों को बुलाया गया था। अगली शाम वो लोग पहुंचे वहां पे तो उनको सामने बिठा दिया गया। एक एक करके वो कहते सामने आओ। घर का हर फर्द उनके सामने आता, वो उसके सर पर हाथ रख देते और जैसे उसके सर पे हाथ रखते कुछ पढ़ते जाते और उसके बाद कहते ठीक है तुम साइड पे जाओ। दूसरे को कहा तुम आगे आओ। इस तरह वो सबको पढ़ते रहे और जैसे ही उनके सामने धानु पहुंचा, धानु के सर पे जैसे ही उन्होंने हाथ रखा तो उनको ऐसे लगा जैसे किसी दहकती हुई आग पे उन्होंने हाथ रख दिया हो और उनका हाथ जल जाएगा। जल्दी से उन्होंने हाथ पीछे उठा लिया और धानु की तरफ देखकर बोले तुम ठीक हो? उसने कहा हां मैं ठीक हूं। क्यों, क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं हुआ। तुम लोग एक काम करो, उस घर को फौरी तौर पे छोड़ दो, मुझे कुछ दिन अमल करना होगा और उसके बाद मैं मालूम कर लूंगा वहां पे क्या है। अभी उस घर में नहीं जाना चाहिए क्योंकि मेरे शागिर्द ने जो बताया है, जिस तरह उसने पढ़ाई करने के बावजूद भी उसने उसको उठा के फेंका है, पटका है, वो कोई आम चीज नहीं है, लेकिन हम उसका हल कर देंगे। उसने कहा आप लोग 4 दिन के बाद मेरे पास आइएगा, फौरी तौर पे जाइए, अपने घर से सामान उठा लीजिए और उस घर को बंद कर लीजिए। उन्होंने उस सामान को उठा लिया जो उनका जरूरत का सामान था और एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। 4 दिन वो अपना पढ़ाई करते रहे, लेकिन उधर 4 दिन रोज धानु की तबीयत खराब हो जाती, यहां तक कि इतनी तबीयत खराब हो जाती कि उसको तीसरी रात उन्होंने देखा कि फिर से उसके अंदर हाजिरी हो गई। सारे घर वाले वैसे ही सोए हुए थे अपने एक रिश्तेदार के घर में, छोटी सी उनकी फैमिली थी, ये वहां पे चले गए थे कि रात को धानु के दादा की आंख खुली, विहान की, तो उनको महसूस हुआ कोई उनकी टांग के ऊपर झुपका हुआ है। उन्होंने आंखें खोली और जैसे ही देखा तो देखा धानु ने अपने दांत उनकी टांग के अंदर गाड़ रखे हैं। वो जोर से चिल्लाए, अपनी टांग को छिड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने दांत ऐसे गाड़ चुका था कि वो उनकी टांग को नहीं छोड़ रहा था। चीखने की वजह से घर के बाकी लोग भी जाग गए और जबरदस्ती धानु को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धानु उनकी टांग के अंदर ऐसे दांत मजबूती से गाड़ चुका था कि टांग को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। जैसे कैसे करके उसको पीछे हटाया गया। वो गोश्त तो वहां से नहीं निकाल सका, लेकिन दांत गढ़ने की वजह से काफी जख्म बन गया था और वो अभी तक पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मजबूरन घर वालों को लगा आज उसकी हालत इतनी खराब है, इसको थोड़ी देर तक ठीक हो जाएगा, लेकिन वो तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बाकियों पे हमला करने की कोशिश करता, उसको पकड़ते और वो अपना मुंह, आज इतनी दीवाना पागल हो चुका था कि अपना मुंह किसी और की तरफ करता कि उसका खून नोच सके। और आखिर फैसला हुआ इसको बांध दिया जाए। धानु को बांध दिया गया और जब सुबह हुई, उजाला हुआ, तो उसकी हालत पहले की तरह हो गई। वो धानु बन गया। रात तो वो धानु नहीं, एक शैतान बना हुआ था। अब बाबा का एक दिन रह गया था जिनके पास जाना था, 4 दिन का कहा था। चौथा दिन भी उन्होंने जैसे कैसे गुजारा। धानु को डरते डरते खाना वगैरह रख देते, लेकिन वो कुछ भी नहीं खा रहा था। धानु को अगले दिन थोड़ा सा कच्चा गोश्त दिया गया जो वो फौरी तौर पे खा गया। जब वो उधर पहुंचे चौथे दिन जहां पे उनको कहा गया था, तो धानु को लेकर नहीं गए। उन्होंने पूछा धानु कहां है? उन्होंने कहा उसकी हालत ऐसी है, हम उसको लेकर नहीं आ सकते थे, वो घर में बंधा हुआ है। उन्होंने कहा मैं बहुत हद तक
जान तो चुका हूं, अब मेरे मुवक्किल जाएंगे, वहां से पता करके आएंगे कि उस घर के अंदर माजरा है क्या। उन्होंने अपने मुवक्किल को भेजा कि जाओ पता करके आओ। घंटे तक मुवक्किल वापस आ जाता, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, मुवक्किल ही वापस ना आया। फिर उन्होंने कहा, देखा तो नहीं किसी ने मुवक्किल को भेजते हुए, ये उनका कहना था। दूसरे मुवक्किल को भेजा तो दूसरा मुवक्किल भी वापस ना आ सका। अब उनका सबसे एक बेहतरीन उन्होंने कहा, जो मेरा मुवक्किल से मुराद जो जिन ताबे किए होते हैं कि सबसे खतरनाक और ताकतवर जिन है, उसको मैं भेजने की कोशिश करता हूं कि वो हालात को मालूम कर सके। लेकिन तीसरा जिन जैसे ही गया फौरी वापस आ गया। उसने कहा, नहीं मैं नहीं जा सकता, मुझे नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। अब समझ ना आए इसका हल क्या करें। उन्होंने कहा, इसका मतलब है मामला इतना खतरनाक है, जितना मैं जान चुका हूं उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है, तो फिर हमें एक साधु के पास जाना होगा और हम देर नहीं कर सकते, आज ही जाएंगे। अब रात हो चुकी थी। वो लोग रात को ही रवाना हुए। वीराने में मौजूद अपनी कुटिया जिसने बना रखी थी, एक झोंपड़ी सी बना रखी थी, वहीं पे बैठ के वो साधु इबादत करता था। जब वो गए तो आंखें बंद करके बैठा, अपनी इबादत में मसरूफ था। ये जैसे ही जाकर बैठे, उस साधु ने आंख खोली और कहा, वो तुमसे संभल ही नहीं सकती, वो बहुत ताकतवर है, तुम्हारे पास जितनी इल्म है उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर, तुम चाहो भी तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो लड़का कहां है? अब वहां वो तांत्रिक भी मौजूद था, उसके उस्ताद भी जो थे पंडित वो भी मौजूद थे, लेकिन एक साधु के पास गए हुए थे। तो उन्होंने पूछा, वो लड़का कहां है? कहा, वो घर है जी, उसको बांधा हुआ है। कहा, जाओ उसको लेकर आओ। वो तो जी हमला कर देता है, दांत काटता है, खा जाता है इंसानों को। ठीक है, मैं समझ गया हूं, जाओ। उन्होंने नीचे से एक राख उठाई, राख उठा के उसके हवाले किया और कहा, जाओ ये राख उस पर फेंक देना, उसके बाद ले आओ उसे। अब वो लोग पहुंचे। वो उसी तरह दीवाना तो अब नहीं था, बंधा हुआ था, लेकिन नॉर्मल था। लेकिन रात होते ही उसकी हालत खराब हो जाती थी। जब वो पहुंचे, रात ही थी, तो उसकी हालत खराब थी। उनने जाते ही वही राख उसके ऊपर जैसी फेंकी, तो वो जो पागलों की तरह चीख रहा था, दांत इस तरह खोले हुए था कि मेरे करीब और मैं तुम्हें चबा जाऊं, तुम्हारा गोश्त नोच लूं, वो नॉर्मल हो गया। फिर भी तसल्ली की कहीं हमला ना कर दे, फिर इसके अंदर मसला ना हो। वो बेहतर हो चुका था। फिर भी एहतियातन उन्होंने उसके बाजू को पीछे से बांध दिया। उसको लेकर उसी साधु के पास पहुंचे। सुबह हो चुकी थी। अब वो जैसे ही साधु के पास पहुंचे, उसने लड़के को देखा और कहा, बैठ। वो बैठ गया और साधु उस पंडित की तरफ देखकर बोले, तूने अच्छा किया जो मेरी तरफ आ गया, तू चाहता भी तो उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। तुझे पता ही नहीं तूने किस बला से पंगा लिया है, और हुआ क्या है ये मैं बताता हूं। ऐसा था जैसे वो पहले से ही मालूम कर चुका हो। लड़के को सामने बिठा दिया, कहा, खोल दो इसके हाथ जो बंधे हुए हैं। धानु के हाथ को खोल दिया गया और वो थानों से बोले, चल अब बता क्या किया है तूने। थानू ऐसे डरा हुआ सा था, जैसे उस जगह पे पहुंचा था तो वो थर थर जैसे कांप रहा हो, और उनकी गरजदार आवाज सुन के ऐसे तोते की तरह बोलना शुरू हो गया। उसने बताया कि मैं लकड़ियां जमा करता और उसके ऊपर चिता को रख के, लकड़ियां उसके ऊपर रख के उसको आग लगाया जाता। वहीं एक दिन एक चिता आने वाली थी, मैं उसको जलाने का एहतमाम ही कर रहा था कि मैंने एक ऐसे ही इल्म वाले को देखा। काला स्याह उसका रंग था, बदबू आ रही थी उसके जिस्म से, और वो ऐसी चमकती हुई आंखों से इधर उधर देख रहा था कि मैंने उसको भांप लिया। मुझे इतना अंदाजा हो गया ये कोई आम इंसान नहीं है। मैं उसके पास पहुंच गया। मैंने उसे कहा, आप कौन हैं और यहां क्या कर रहे हैं?
उसने मेरी आंखों की चमक को शायद पढ़ लिया। उसने कहा, दौलत का ख्वाहिशमंद है ना तू, दौलत चाहिए तुझे, मिल जाएगी। हां, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तू दूसरों की तरह मेहनत करेगा तो सालों साल लग जाएंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसा मेहनत करेगा तो महीनों में ही दौलतमंद हो जाएगा। जिस ख्वाहिश को चाहेगा वो पूरी हो जाएगी। मैं पहले ही उससे इंप्रेस हो चुका था और मैंने कहा, बाबा जी आप कौन हैं, प्लीज मुझे बताइए। तो उसने कहा, मुझे राख चाहिए इन मुर्दों की, जिनको तुम जला देते हो उसी की राख चाहिए। उसने कहा, मैं आपके लिए काम करने को तैयार हूं, आप जो कहेंगे मैं आपको ला के दूंगा, लेकिन आप वादा कीजिए मुझे अपनी शागिर्दी में ले लीजिए। मैं उनके पांव में गिर गया और पांव में गिरकर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि वो मान जाएं। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और कहा, ठीक है, मुझे पहले 41 मुर्दों की राख ला कर दो और मैं तुम्हें अमल सिखाना शुरू कर दूंगा। तुम साथ साथ मेरे साथ तुम भी बैठकर अमल करोगे। मैंने उनसे वादा कर लिया, जब भी कोई मुर्दा जला दिया जाता तो उसके जिस्म की वो जो राख होती मैं जमा कर लेता और उनके हवाले कर देता। उन्होंने अपनी जगह वो कुटिया मुझे दिखा दी थी और जब 41 मुर्दों की राख मैं उनको दे चुका तो वो बेइंतहा खुश थे। जब अगले दिन मैं उनके पास गया तो वो बोले, तूने बहुत बड़ा काम किया है, तू वाकई फर्माबरदार है, अब वक्त आ गया है तुझे सिखाने का, क्या तू उसके लिए तैयार है? मैंने कहा, जी मैं तैयार हूं। तो वो मुझसे बोले, एक ऐसी कुंवारी कन्या का वजूद तुम्हें लेकर आना होगा जिसकी उम्र 17 से 18 साल हो। जैसे ही वो उसको जलाने के लिए लाएंगे तो तुमने उसको छुपा देना है, उसको जलाना नहीं है, लकड़ियों को वैसे ही जला देना है और उसके मुर्दा वजूद को उठाकर ले आना है। फिर मैं तुम्हें सिखाऊंगा तुम कैसे उसके साथ अमल करोगे। ये मेरे लिए एक डराने वाली, खौफजदा वाली बात थी, लेकिन वो बोले, डरो मत, तो मेरी तरह ताकतवर बन जाओगे। उन्होंने मुझे ऐसे ख्वाब दिखाए कि मैं उसके लिए तैयार हो गया। अब मैं इंतजार में रहा कि कोई ऐसी लड़की जिसकी उम्र 17-18 साल हो उसको जलाने के लिए लाया जाए। काफी टाइम लग गया। मैं बाबा के पास जाता रहा। वो बोले, कोई बात नहीं, इसमें टाइम तो लगेगा, लेकिन एक लाश आखिर ऐसी आ ही गई और उसको जलाने के लिए मुझे दिया गया। अभी उसके घर वाले पहुंचे नहीं थे। उस लाश को मैंने छुपा दिया, उस कपड़े को इस तरह रखा, इस तरह किया कि जैसे लाश को मैंने वहां पे रख दिया हो, लेकिन कोई नहीं जानता था कि लाश उसके अंदर नहीं है। मैंने बॉडी को बदल दिया था। जिस दिन मुझे पता लगा कि एक लड़की की लाश आने वाली है, उसी दिन ही मैंने एक बॉडी का एहतमाम कर लिया था। हमारे पास तो कई ऐसी बॉडियां आती थीं जिनको मैं रख देता था, क्योंकि मेरे उसी उस्ताद ने ही मुझे कहा था कि बॉडी 1-2 दिन रख के उसको जला दिया करो। अगर वो लड़की की लाश आए तो बॉडी को बदल देना, वो यही समझेंगे ये वही लड़की है। उस दिन वो लड़की की लाश को लेकर आए। मैं उस लाश को लेकर कमरे की तरफ गया कि जब तक लकड़ियों का बंदोबस्त कर लेता हूं उसके बाद लाश को रखेंगे। और जब मैंने लकड़ियां सारी वहां पे जमा कर ली तो मैं दूसरी लाश को लेकर आ गया, क्योंकि 17-18 साल की लड़की का ही मुझे कहा गया था, इसलिए मैंने एक ऐसी लड़की का ही, ऐसी लाश का पहले से बंदोबस्त कर रखा था जो मिलती जुलती हो। मैंने उसको लकड़ियों के अंदर रख दिया और लकड़ियां उसके ऊपर रख दी। सबको यही लगा कि उनकी लाश उसके अंदर है और उसको जला दिया गया। जब वो सब चले गए तो उस लाश को उठा के रात को मैं अपने पीर के, अपने उस्ताद के पास पहुंचा। उसने मुझे बताया कि इस लाश के सीने के ऊपर तुमने सवार होकर बैठना है और ये वाला मंत्र पढ़ना है, और इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते तुम इसके साथ एक शौहर की तरह ताल्लुक बनाओगे, जैसे मियाँ बीवी का एक जिस्मानी ताल्लुक होता है। तुम जिस्मानी ताल्लुक बनाओगे और फिर ये मंत्र पढ़ोगे। याद रखना, बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास आएंगी, बहुत सारी बलाएं तुम्हारे पास आएंगी। तुमने डरना नहीं है, तुमने करना इस अमल को उस शमशान घाट के बिल्कुल पास ही है, ताकि वहां पे भटकती हुई चीजें तुम्हारे पास आ सकें।
मैंने एक जगह का इंतखाब कर लिया। वैसे भी ये शमशान घाट एक वीरान जगह पर था। पहली रात मैंने उस लड़की की लाश को निकाला, उसका कफन हटाया। उसका कफन से बड़ा तो कफन नहीं कहते, वो क्या जो पहनाते हैं, कपड़ा डालते हैं, और उसके ऊपर मैं सीने पर चढ़कर बैठ गया और मैंने अमल शुरू किया। जब मैं उस हिस्से पे पहुंचा जहां उसके साथ मुझे जिस्मानी ताल्लुक बनाना था, मैंने उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाया। और जैसे ही मैं उसके साथ जिस्मानी ताल्लुक बनाना शुरू हुआ तो इर्द गिर्द ऐसी आंधी चलनी शुरू हो गई, ऐसी हवा चलनी शुरू हो गई, मट्टी उड़नी शुरू हो गई, जैसे कई चीजें उठ गई हों। मैं डरा, लेकिन मुझे मुकम्मल करना था। मैं अपना अमल मुकम्मल करता रहा। यह अमल करते हुए मुझे 7वां दिन था कि उस दिन मैंने देखा बाकायदा कई रूहें उठकर आ गईं। आत्माओं को मैंने उड़ते हुए देखा। रोज जब मैं वो अमल करता था, उस मुर्दा लड़की के जिस्म के साथ मैं गुनाह करता, शौहर की तरह का ताल्लुक बनाता, तो इर्द गिर्द उसी लम्हे इर्द गिर्द मट्टी उड़नी शुरू हो जाती, आंधी तूफान आ जाता। लेकिन कई ऐसी काली स्याह आत्माएं मेरे इर्द गिर्द आके बाकायदा नाचना शुरू कर दी। वो एक गोल दायरा बना लेती और गोल दायरा बनाकर वो नाचना शुरू कर देती। पहली दफा जब उन्होंने मेरे सामने आके गोल दायरा बनाया तो मैं बेइंतहा डर गया, लेकिन मैं अपने अमल को मुकम्मल किया और वो दायरा बनाकर नाचना शुरू हो गई। उन्होंने हाथों में हाथ दिए हुए थे और गोल दायरे की सूरत में वो नाच रही थी। मैंने उनके चेहरों को नहीं देखा था, लेकिन उससे अगली रात जब मैं अपना अमल कर रहा था तो आज वो जल्द ही पहुंच गई। आंधी अभी नहीं चली थी कि वो सारी काली स्याह शक्लों वाली आत्माएं, जिन थे, भूत थे, मैं नहीं जानता वो कौन थे, वो मेरे इर्द गिर्द सारे जमा हो गए। उन्होंने हाथों में हाथ डाले हुए थे, उनके वजूद काले स्याह थे, उनकी आंखें लाल सुर्ख थीं और सबके चेहरे इंतहाई लंबे लंबे से थे। जो थोड़ी होती है, चिन कहते हैं जिसको, ये थोड़ी लंबी लंबी सी थी। इंसान की थोड़ी इतनी लंबी नहीं होती, उनकी लंबी लंबी थोड़ी थी। और वो सारे गोल गोल घूमना शुरू हो गए और नाचना शुरू हो गए। काफी देर वो गोल घूमते रहे और नाचते रहे। उसके बाद उन्होंने एक दूसरे पे हमला कर दिया। इस तरह का हमला कर दिया कि मैं डर गया। मुझे लगा कि ये तो खा रहे हैं एक दूसरे को। बाकायदा उनके जिस्मों से खून बह रहा था, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे के जिस्मों को दांतों से नोच रहे थे, जैसे गोश्त को खींच खींच के खा रहे हों। वहां से खून बहता था, लेकिन वो फिर भी गोश्त को खाए जा रहे थे। ऐसे जैसे दरिंदे, ऐसे जैसे वहशी जानवर, ऐसे जैसे कोई डाइन, कोई चुड़ैल, कोई बला जिस्म के गोश्त को नोच नोच के खा रही हो, ऐसे ही वो जिस्मों के एक दूसरे के, अगर एक ने दूसरे के जिस्म से गोश्त खा रहा था तो उसके अपने जिस्म से भी कोई गोश्त खा रहा था। वो सारे इस तरह गोश्त खाना शुरू हो गए। उस दिन मैं शदीद डर गया, बहुत ज्यादा डर गया, लेकिन मैंने अपने अमल को जारी रखा। और सुबह जब साधु के पास, उस्ताद के पास गया, उसको बताया तो उसने कहा अब वो खतरनाक लम्हा शुरू होने वाला है। वो ही आएगी जिसका मुझे इंतजार था, जिसको मैं बुलाना चाहता था, अब वो आने वाली है। इसका मतलब है वो टाइम शुरू हो गया है। फिर मुझे उसने कहा उस लड़की के इस हिस्से को दांतों से चबा डालो। मैं डर गया कि क्या मतलब। उसने कहा हाँ, पीछे नहीं मुड़ सकते, अगर अब तुम पीछे मुड़ोगे तो समझो मौत तुम्हारा इस्तकबाल करेगी। और जब ये मैं सब कुछ कर रहा था, उसी वक्त घर के अंदर सब, जब से मेरा अमल शुरू हुआ था, घर के अंदर वो सब कुछ होना शुरू हो गया था। कभी कोई ख्वाब में डर रहा था, कभी कोई ख्वाब में डर रहा था। मेरे बाबूजी को शायद जिस वक्त वो बताते हैं, उन्होंने वो देखा घर के बाहर किसी साए को उड़ते हुए, छत पे जाते हुए, और फिर उसके बाद मां को उड़ता हुआ कोई कफन में नजर आया। ये वही लम्हे थे जब मैं उधर बैठा अमल करता था। और फिर हम घर वालों को एक दूसरे के चेहरे भी खौफनाक नजर आने शुरू हो गए। इनके चेहरे वैसे ही भयानक खौफनाक हो जाते थे जैसे वो गोल इर्द गिर्द दायरा बनाकर नाचते थे, झूमते थे, वैसे ही खौफनाक चेहरे। लेकिन अब जब मुझे कहा गया उस लड़की के एक खास हिस्से को मैंने दांतों से काटना था और चबाना था, निगलना नहीं था और फेंक देना था,
क्योंकि उसके बाद मैं नहीं जानता था वो मुझे आगे क्या कहने वाला है। मैं दिल में फैसला किया कि मैं इसको छोड़ दूं। ये मैं क्या करने जा रहा हूं, मुझे इस हद तक तो मैंने नहीं सोचा था कि उसने मेरे दिमाग तक को पढ़ लिया और मुझसे कहा, ना 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 ना, अब तू नहीं सोच सकता कि तू छोड़ देगा। अगर तू छोड़ा तो तू अकेला नहीं मरेगा, तेरा पूरा खानदान मरेगा। वो तो आने वाली है जिसका इंतजार था, जिसके लिए किया गया था। अब तू कहां जा सकता है। और अगली रात मैं अपनी उस जगह की तरफ जब जा रहा था तो मैं इतना खौफजदा था कि आज तक मैं क्या करता आया था ये तो मुझे होश तक नहीं था। लेकिन आज जैसे मैं होश में आ गया था। जब से ये मैंने सोचा था मुझे छोड़ना है, मुझे लगता था उससे पहले मैं उस जादू के शहर में आ गया था। जैसे उसने मुझ पर कोई ऐसा जादू कर दिया था, मुझे कोई होश नहीं रहता था और मैं करता जाता था। लेकिन आज पहली दफ़ा था जब उस वजूद के पास मैं जा रहा था, ये सोचते हुए ये मैं क्या कर रहा हूं। मैं उस वजूद के पास गया, एक मुर्दा वजूद जो इतने दिनों में और बदबू उसके जिस्म से आ चुकी थी। शायद मैं कैसे जादू में था कि उसके जिस्म से गलने सड़ने की जो बदबू थी मुझे वो तक महसूस नहीं होती थी। मैं उसके मुंह पे, होंठों पे होंठ रख देता था। जैसे जैसे वो मुझे कहता था मैं वैसा कर देता था। और आज मुझे उल्टी आ रही थी, मैं एक मुर्दा वजूद के साथ ये कैसे करता रहा हूं। उसको गले लगा के, उसके होंठों को अपने होंठों में लेके उसके जिस्म के साथ खेलता रहा हूं। मैं कैसे करता रहा हूं। आज उस वजूद को जो कफन में लिपटा था, जहां मैंने छुपा रखा था, वहां जब उसको निकाला तो मेरे हाथ कांप रहे थे। आज हम ये अमल भी शुरू नहीं किया था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था दरख्तों के पीछे लाल सुर्ख आंखें हैं जो छुप छुप के मुझे देख रही हैं। मैं किसी भी दरख्त की तरफ देखता तो वाकई मुझे क्लियर लाल सुर्ख सिर्फ आंखें चमकती हुई नजर आती। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे दिल की धड़कन तेज थी, मेरा पूरा वजूद कांप रहा था, जैसे आज पहली दफा उसके शहर से, उसके मैं जादू से निकल आया था। मैंने उसको उठाया और उस जगह पर ले गया जहां मैंने रोज अपना अमल मुकम्मल करता था। उसको मैंने नीचे रख दिया, उसके सामने बैठ गया उन लफ्जों को पढ़ने के लिए जो मैं रोज पढ़ता था। जब मैं वो लफ्ज पढ़ता गया तो वो लम्हा आ गया जब आंधी तूफान सा आता था। मेरे इर्द गिर्द एक बहुत बड़ा आग का, हवा का गोला सा बन जाता था जो मट्टी से भरा होता था। दूर दूर बहुत बड़ा वो गोला सा बन जाता था और उसी गोले के अंदर वो काले स्याह लाल आंखों वाले आते थे, नाचते थे, जिन्होंने एक दूसरे को नोचा था। और वो वक्त जब मैं अब उसके साथ एक शौहर की तरह ताल्लुक बनाने लगा तो आज मुझे महसूस हुआ उसके वजूद से कितना बदबू आ रही थी, वो कितना सड़ चुकी थी। मरने के बाद उसका जिस्म गल सड़ रहा था। आज मुझसे वो अमल हो ही नहीं पा रहा था जो मैं रोज अमल करता था। मैंने उस तरीके किया ही नहीं जिस तरह मैं रोज करता था। आज मैं कर ही नहीं सका। लेकिन मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, तो उसी तरीके क्यों नहीं कर रहा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं भी मरूंगा और तू भी मरेगा, बचेगा तू भी नहीं। ध्यान दे उस पे। ये उसी की आवाज थी। वो शदीद गुस्से में था। मैंने ध्यान देने की कोशिश की लेकिन मुझे नहीं पता मैं ध्यान दे सका हूं नहीं दे सका। और जब उसके एक खास मखसूस हिस्से को, या मैं नाम नहीं ले रहा हूं हिस्से का, मुझे जब चबाना था और उसको जब मैंने दांतों से इस तरह चबाया कि मेरे दांत उसमें गड़ जाएं और मैं अपने दांत गाड़ के उसको खींच लूं, वहां से मैंने चबाना था, मुंह के अंदर कुछ पड़ना था। और जैसे ही उस हिस्से को मैंने दांतों में डाला और जोर से अपने दांत उसमें गाड़ दिए और उसके बाद उसके जिस्म का वो हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा मेरे मुंह में आ गया और मैंने पढ़ना शुरू किया। तो उसी वक्त आज ऐसा लगा कि वो जो हवा का गोला था वो जैसे आग में बदल गया हो। वो आंधी तूफान जो हल्का सा था वो इतना तेज हो गया, इर्द गिर्द जो मट्टी उड़ रही थी वो ऐसा लगा जैसे आग लग गई हो, उस मट्टी को आग ही आग जल रही हो। एक बड़ा सा आग का गोला जल रहा था और वही जो रोज आके नाचते थे आज वो भागते फिर रहे थे जैसे आग उनको अपनी लपेट में ले लेगी। और वो चीखते चिल्लाते फिर रहे थे। कयामत बर्पा हो चुकी थी कि मैंने वहां पे एक
10 फुट लंबी किसी चीज को आते हुए देखा। वो उस आग के ऊपर पांव रखते हुए आ रही थी, और वो जैसे ही आग के ऊपर पांव रखते हुए बिल्कुल मेरे सामने पहुंची, वो इतनी भयानक और खौफनाक थी कि मैं बेहोश हो गया। वो अमल जो आगे मैंने मुकम्मल करना था, बेहोशी की वजह से मैं मुकम्मल ही नहीं कर सका, क्योंकि मैं बेहोश हो गया था। मैं शायद आधा घंटा 2 घंटे बेहोश रहा, मुझे नहीं पता लगा। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा इर्द गिर्द ना ही वो अब नाचने वाले थे, ना ही वो आग, ना ही वो मट्टी, और ना ही वो भयानक 10 फुट लंबी जिस बला को मैंने देखा था वो थी। सब गायब हो चुके थे, सिर्फ वो लड़की पड़ी थी और उसके जिस्म का वो हिस्सा जो मैंने दांतों से चबा कर नीचे फेंका था, और वो मैंने उसको उठाया और उठा के उसी जगह छुपा दिया। और अगले दिन से मैंने फैसला किया, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा। और ये वो दिन था कि जिस दिन मैंने फैसला किया मैं नहीं जाऊंगा, उसी दिन मैंने अपने दादा के पेट में दांत काट दिए थे। उससे पहले ही मेरे अंदर हाजिरी होनी शुरू हो गई थी, मेरे बाप के अंदर भी हाजिरी आएगी और बाकी चीजें। साधु तो पहुंचे हुए थे, उन्होंने कहा तेरा इतना बताना ही काफी है, क्योंकि जब ये लेके आए थे तो मैं समझ गया था कि किस बला को इन्होंने जगा दिया है। ऐसी बला तो इनसे संभलने वाली भी नहीं, मैं जानता हूं। उसके बाद तेरे अंदर भी हाजिरी हुई, तेरे बाप के अंदर भी हाजिरी हुई, और तू अपने दादा पे हमला करना शुरू कर दिया। तभी तेरी हालत ऐसी हो गई थी, तुझे गोश्त चाहिए था, तूने अधूरा छोड़ दिया ना, तूने अपना अमल मुकम्मल नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया। और तेरे घर पे कयामत बर्पा तो हो चुकी थी, अब वो आखिरी लम्हा आने वाला था जिसने तांत्रिक की तरफ इशारा करके कहा इसको उठा के फेंका, ये वही बला है। एक सोई हुई ऐसी आत्मा को जगा दिया है, एक शैतानी ताकत को जगा दिया है जो इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है, कोई आम साधु, कोई आम इंसान, कोई आम तांत्रिक, कोई आम पंडित उसको हाथ भी नहीं डाल सकता। उसकी ताकत का तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उस जादूगर ने उसको बुलाने की कोशिश की थी ना इस बच्चे के जरिए, वो आ तो गई, लेकिन जब ये खौफ की वजह से बेहोश हो गया तो उसी रात उसने उसी जादूगर को मार डाला है। वो चबा कर खा गई है उसको, वो ऐसी बला है, उसने उसको खा लिया है। अब वो इस घर के ऊपर मुसल्लत हो गई थी, आहिस्ता आहिस्ता इस घर को भी वो खा जाती। सिर्फ तुम लोगों को नजर आता घर का फर्द मर गया है, और तुम लोग उसको जलाने के लिए, उसकी चिता को जलाने के लिए भेज देते, लेकिन वो वहां उसकी चिता को निकाल लेती और चबाती। आखिरी जब ये नौजवान जिसने ये अमल किया है ये उसके हाथ आता तो वो इसको जिंदा खा जाती। इससे ज्यादा मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम लोग रातों को सो नहीं सकोगे कि कितनी खौफनाक और भयानक है वो। तो तांत्रिक बेचारे का कसूर नहीं, इल्म इसके पास भी काफी है, लेकिन वो आम चीज नहीं। पंडित ने अपने मुवक्किल भेजे, उन मुवक्किलों को भी मार डाला है उसने। और जो तीसरा सबसे ताकतवर था, अक्लमंद था, इसलिए वापस आ गया, मुंह उसने भी नहीं खोला, वो जान चुका था। तुमने बेखबरी में एक ऐसी बला को जगा दिया है, ताकतवर बना दिया है, उस अमल ने उसको ताकतवर बना दिया है। और मैं अपनी इबादत में मसरूफ था कि जान गया था कि कुछ हो रहा है, बहुत भयानक हो रहा है। और फिर ये पंडित तुम्हें मेरे पास लेकर आ गया। अच्छा किया जो मेरे पास लेके आ गए, मैं ही जानता हूं उसको वापस कैसे भेजना है। अगर तुम मेरे पास ना आते तो तुम्हारे घर का एक एक फर्द मरता जाता और वो खा जाती। और इसी नौजवान धानु को, देव को, मैं धानु कह गया, देव नाम मैं ऊपर पीछे कर गया हूंगा, उसके लिए माजरत। देव को ऐसा तड़पा के मारती और खा जाती, और उसके बाद वो और ताकतवर हो जाती। जिस जादूगर को, उस काले स्याह शख्स को जिसको उसने मारा है, उसकी सारी शक्ति भी उसने ले ली है। वो खुद बहुत ताकतवर था। वो इसको इसलिए बुला रहा था इस लड़के के जरिए कि इस लड़के के जरिए बुला के वो उसकी ताकत हासिल करना चाहता था, लेकिन लड़के ने गलती करके उस जादूगर को भी मरवा दिया।
वो काम उलट हो गया। वो जो जादूगर उस बला की ताकत को लेना चाहता था, उस बला ने जादूगर को मार के भी उसकी ताकत ले ली। वो और ताकतवर हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग परेशान ना हो। अच्छा किया मेरे पास आ गए। अब आप कहीं नहीं जाएंगे। आज सारा दिन आप यहीं मेरे पास इसी कुटिया में रहेंगे, और जब रात होगी तो जब तक मैं उसका बंदोबस्त नहीं कर लेता, आप अपने घर नहीं जाएंगे। तो घर वाले सारे डरे हुए थे, सुन के ही खौफजदा हो गए थे। उसमें खवातीन भी थी, सारे थे। तो वो जो बता रहे थे, उनके चेहरों के खौफ को देख के कहा, परेशान मत हो, मेरी इस झोंपड़ी के इर्द गिर्द एक खास जगह तक तुम महफूज हो। मैं तुम्हारे सामने उसका मुकाबला नहीं करूंगा। अगर तुम्हारे सामने उसका मुकाबला किया और तुमने देख लिया तो तुम लोग कभी भी रातों को सो नहीं सकोगे। इसलिए घबराओ मत, तुम्हें आवाज तक भी नहीं आने दूंगा। लेकिन मुझे पता है उसका कैसे बंदोबस्त करना है। शाम हो गई, खौफ के साए हर तरफ फैल गए। रोज शाम होती थी, रोज रात होती थी, अंधेरा होता था, लेकिन आज उनके चेहरों पे खौफ ही खौफ था। उस साधु ने उठ के उनको सलाम किया और कहा, मेरा वक्त हुआ जाता है, आप लोग परेशान ना होइएगा, सुबह आपसे मुलाकात होगी। वो वहां से उठकर चले गए। वो सारे उस कुटिया के पास खौफजदा अंदाज में बैठे रहे कि किसी वक्त भी वो बला उन पर हमला कर सकती है। लेकिन जानते थे कि साधु पहुंचे हुए हैं। खौफ तो फिर भी था। एक वीराना साधु की कुटिया और ऐसी बला जिसका साधु बता चुके थे कोई इतनी ताकतवर है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। रात उन्होंने बेइंतहा खौफ में गुजारी, और जब सुबह हुई, चिड़ियां चहचहाना शुरू हुई, हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हुई। सूरज अभी नहीं निकला था। तो वो साधु चलते हुए आए। काफी कमजोर नजर आ रहे थे, थके हुए से नजर आ रहे थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। और कहा, हो गया काम, आप लोग घबराएं मत, हो गया। अब आप लोग अपने घर जा सकते हैं, लेकिन नाश्ता करके। उनका तो कोई था नहीं, वो अकेले थे, नाश्ता कहां से कराते। लेकिन वो अंदर झोंपड़ी में गए, सूखी हुई रोटी लेकर आए। सूखी हुई रोटी उन्होंने सबको दे दी कि खाओ। अब सारे परेशान के सूखी हुई रोटी, यानी जब अकड़ जाती है रोटी, सूख जाती है, वैसे टुकड़े थोड़े थोड़े सबको दे दिए। लेकिन जब उन्होंने तोड़ा एक बंदे ने और खाया तो वो हैरान रह गया। वो रोटी नहीं थी, वो ऐसी शानदार रोटी थी, उससे पहले जिंदगी में ऐसी शानदार रोटी नहीं खाई थी। और यूं सारे उस दावत का एहतमाम जो किया गया था सूखी रोटी से, उसको खा के कई अल्लाह के वली, चाहे वो मुसलमान हों, साधु हों, कई इस तरह की खुराक देते हैं। एक मेरे पास वाकया है, मुझे याद कराइएगा, मैं आपको सुनाऊंगा। ये मेरे अपने साथ पेश आया था। उन्होंने मुझे नीचे से निकाल के दी थी और मैंने खाई थी। तो उसके बाद उनको नाश्ता दिया गया और ढेर सारी दुआओं के साथ वहां से रुखसत किया गया। वो पूछना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा ना, वो बहुत खौफनाक बला थी। बस अब एक काम करो, अपने घर में जाके रहो। अब तुम्हारा घर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उससे पहले उन्होंने देव को अपने पास बुलाया, उसके ऊपर कुछ पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद एक पानी का गिलास उसको दिया। उसने जब पानी पिया तो उसके वजूद ने एक झटका लिया। उन्होंने उसके कमर पे 2-3 दफा हाथ मारा जोर जोर से। कहा, जाओ, अब सब बेहतर होगा। वो लोग वहां से वापस आ गए। उस रात तो वो कहते हैं डरे रहे, शदीद डरे रहे। लेकिन उस रात क्या, अगली रात क्या, पूरे महीने गुजर गए, कुछ भी नहीं हुआ। वक्त तो गुजरता रहा, लेकिन उस खानदान के अंदर ये पूरा वाकया जो दूर दूर तक फैल चुका था, गांव के लोगों को भी पता लग चुका था, कई सालों तक खौफ की अलामत रहा। और जब ये वाकया मुझे सुनाया जा रहा था, हर्ष ने मुझे सुनाया, तो मैं भी उस वक्त सुनते हुए बेइंतहा डर गया था। उसने कहा था कि हमारे खानदान का ये खौफनाक सच्चा वाकया है जो हमारे खानदान के साथ हुआ था। मैंने उस वाकये को वहां बैठ कर सुना। कब रात होगी वहां पे बैठे बैठे इस अंदाज में हम खो गए थे उस वाकये के कि फिर अगली कई रातें मैं सही तरीके सो भी ना सका। क्योंकि हम वहां से जब उठ रहे थे तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इर्द गिर्द दरख्तों के पीछे लाल सुर्ख आंखें मौजूद हों और हमें झांक कर छुप छुप कर देख रही हूं। वहां से हम घरों को तो पहुंच गए, लेकिन मैं काफी अरसे तक डरा रहा। आज इस कहानी को सुने हुए भी कितना अरसा बीत गया है, लेकिन ऐसे लगता है जैसे ये कहानी मैंने कल सुनी हो। आप लोगों को ये कहानी कैसे लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।